हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्काइप साधना। डियर फ्रेंड्स, बात करने वाले हैं एक ऐसे अपडेट के बारे में जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट अपडेट है, खास करके वैसे अभ्यर्थियों के लिए जो एसटीईटी एग्जामिनेशन में बैठने वाले हैं, एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं। उन्होंने फॉर्म भी अप्लाई कर दिया है, बट अभी तक वो एग्जामिनेशन कब होगी इसी इंतज़ार में बैठे हैं। तो वैसे सभी अभ्यर्थियों का जो इंतज़ार है वो अब खत्म होने वाला है, क्योंकि बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने अपडेट आज ही यानी 11 तारीख को जारी किया है। और हम देखेंगे कि इस अपडेट में उन्होंने क्या कहा है। तो सबसे पहले देख लेते हैं, बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा आज दिनांक 11/5/2024 को माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा एसटीईटी 2024 का परीक्षा कार्यक्रम जारी किया गया है। यानी जो माध्यमिक शिक्षक बनने के लिए जो पात्रता परीक्षा होती है एसटीईटी, इसका परीक्षा कार्यक्रम 11 तारीख को जारी कर दिया गया है। कुछ चीज़ें पॉइंट में कही गई है। पहला पॉइंट नंबर 2 है, इस संबंध में श्री आनंद किशोर, अध्यक्ष बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने बताया कि माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा एसटीईटी 2024 प्रथम के पेपर 1 के विभिन्न विषयों की परीक्षा दिनांक 18/5/2024 से 29/5/2024 तक तथा पेपर 2 के विभिन्न विषयों की परीक्षा 11/6/2024 से 20/6/2024 तक 2 पालियों में निर्धारित परीक्षा केंद्र पर कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट यानी कि सीबीटी के माध्यम से आयोजित की जाएगी। यानी कहने का ये मतलब है कि जो आपका एस्टेट होने वाला है, ये आपको पेपर 1 के लिए जो भी कैंडिडेट अप्लाई किए हैं उनका जो अलग अलग सब्जेक्ट का जो एग्ज़ामिनेशन होगा वो 18 मई से 29 मई के बीच में हो जाएगा। और जो पेपर 2 यानी +2 लेवल के लिए जो भी कैंडिडेट आवेदन दिए हैं, तो उनका जो एग्ज़ामिनेशन है वो आपको 11 जून से 20 जून के बीच में होगा। और ये जो एग्ज़ामिनेशन होगा ये आपको 2 शिफ्ट में होगा, 2 पाली में आयोजित किया जाएगा। और आपको पहले से पता है कि ये सीबीटी टेस्ट होगा, यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है, आपको कंप्यूटर पे एग्ज़ाम देना होगा। चलिए पॉइंट 3 के बारे में बात कर लेते हैं, क्या कहा जा रहा है। तो विदित हो कि समिति द्वारा आयोजित इस परीक्षा के पेपर 1 के विभिन्न विषयों की परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए 3,59,489 अभ्यर्थियों तथा पेपर 2 के विभिन्न विषयों की परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए 2,37,442 अभ्यर्थियों ने ऑनलाइन आवेदन किया है। इस प्रकार माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा एसटीईटी 2024 प्रथम के पेपर 1 एवं पेपर 2 के विषयों में सम्मिलित होने के लिए जो कुल अभ्यर्थी हैं वो हो गए आपको 5,96,931 अभ्यर्थियों ने ऑनलाइन आवेदन किया है। यानी जो एसटीईटी पेपर 1 और पेपर 2 है, इसमें दोनों विषयों के को अगर मिला दिया जाए, मतलब पेपर 1 और पेपर 2 में जो अलग अलग सब्जेक्ट है, आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों की जो टोटल संख्या है ये आपको 5,96,931 अभ्यर्थी ने आवेदन दिया है। अब हम इसको राउंड फिगर में 6 लाख के आसपास समझ सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, पॉइंट नंबर 4 में देखते हैं क्या कहा जा रहा है। तो इस परीक्षा के पेपर 1 में सम्मिलित होने वाले अभ्यर्थियों का प्रवेश पत्र वेबसाइट secondary.biharboardonline.com पर अपलोड कर दिया गया है। संबंधित अभ्यर्थी अपने यूज़र आईडी के रूप में एप्लीकेशन नंबर एवं पासवर्ड के रूप में अपना जन्म तिथि DDMMYY यानी डेट मंथ और ईयर के फॉर्म में उपयोग कर समिति के उक्त वेबसाइट से अपना मूल प्रवेश पत्र डाउनलोड कर सकते हैं। कहने का मतलब है जो परीक्षा आपको ली जाएगी पेपर 1 की, उसमें जितने भी अभ्यर्थी सम्मिलित होंगे इस परीक्षा में, उन सभी का प्रवेश पत्र आपको जो सेकेंडरी biharboardonline.com जो वेबसाइट है इस पर अपलोड कर दिया गया है। और जितने भी अभ्यर्थी पेपर 1 के लिए अप्लाई किए हैं वो सभी अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। इसमें उन्हें यूज़र आईडी और पासवर्ड देना होगा। यूज़र आईडी जो है वो उनका ऑनलाइन आवेदन जब किए थे तो उनका एप्लीकेशन नंबर मिला होगा, वही उनका यूज़र आईडी होगा। और पासवर्ड में वो उन्होंने अपना जो डेट ऑफ बर्थ दिया था यानी जन्म तिथि, ये आपको डेट पहले फिर मंथ एंड ईयर इस फॉर्मेट में पासवर्ड के रूप में उनको यूज़ कर लेना है। और इस तरीके से वो अपना मूल प्रवेश पत्र डाउनलोड कर लेंगे। पॉइंट नंबर 5, इस परीक्षा के पेपर 2 का प्रवेश पत्र माह जून के प्रथम सप्ताह में समिति के उक्त वेबसाइट पर अपलोड किया जाएगा। कहने का मतलब ये है कि जो पेपर 2 की एग्ज़ामिनेशन होने वाली है ये आपको जून में होगी, ठीक है। तो जब जून में एग्ज़ामिनेशन होगा तो अभी तो इसका प्रवेश पत्र जारी नहीं किया जाएगा, तो इसीलिए इसका
प्रवेश पत्र भी आपको समिति के वेबसाइट पे जून में ही अपलोड किया जाएगा। तो जो भी कैंडिडेट पेपर 2 के लिए अप्लाई किए हैं वो अभी से परेशान ना हो, वो अपना यूज़र आईडी और पासवर्ड डाल के वो अगर अपना प्रवेश पत्र डाउनलोड करने की कोशिश भी करेंगे तो वो उसमें सक्सेसफुल नहीं हो पाएंगे, क्योंकि पेपर 2 का जो मूल प्रमाण पत्र है, प्रवेश पत्र है, वो आपको समिति के वेबसाइट पे अभी जारी नहीं किया गया है, अपलोड नहीं किया गया है। ये आपको जून में अपलोड कर दिया जाएगा। पॉइंट नंबर 6 कह रहा है कि इस परीक्षा का आयोजन प्रतिदिन 2 पालियों में किया जाएगा। प्रथम पाली की परीक्षा पूर्वाह्न 10 बजे से अपराह्न 12:30 बजे तक, यानी 12:30 बजे तक, और जो द्वितीय पाली की परीक्षा है ये अपराह्न 3 से 5:30 बजे तक निर्धारित की गई है। दिव्यांग अभ्यर्थियों को प्रति घंटा 20 मिनट का अतिरिक्त समय दिया जाएगा, यानी जो दिव्यांग अभ्यर्थी होंगे उन्हें हर 1 घंटे के हिसाब से 20 मिनट अतिरिक्त मिलेगा, ठीक है। और ये आपको एग्जामिनेशन 2 शिफ्ट में होगा। उसका जो टाइम है, जो पहला सुबह वाली शिफ्ट होगी वो आपको 10 बजे से 12:30 बजे तक, और जो सेकेंड शिफ्ट होगी वो 3 से 5:30 तक। अब पॉइंट नंबर 7 में देख लेते हैं क्या कहा जा रहा है। तो परीक्षा के दौरान अभ्यर्थियों के लिए प्रथम पाली की परीक्षा शुरू होने से 1 घंटा 30 मिनट पूर्व अर्थात पूर्वाह्न 8:30 बजे रिपोर्टिंग टाइम निर्धारित की गई है। वहीं गेट बंद होने के समय पूर्वाह्न 9:30 बजे निर्धारित की गई है। विलम्ब से आने वाले अभ्यर्थियों को उस बैठक की परीक्षा में शामिल होने की अनुमति नहीं दी जाएगी। कितना क्लियर बता रहा है कि जो प्रथम पाली की परीक्षा शुरू होगी वो होने से आपको 1.5 घंटा यानी 1 घंटा 30 मिनट पहले ही सेंटर पे आ जाना होगा। रिपोर्टिंग टाइम है 8:30 ही। वहीं जो गेट बंद कर दिया जाएगा यानी गेट क्लोज का जो टाइम है वो 9:30 रखा गया है, यानी हर हालत में आपको 9:30 से पहले एग्जामिनेशन सेंटर पे उपस्थित हो जाना है, तभी आप एग्ज़ाम दे पाएंगे। अन्यथा की स्थिति में क्या होगा कि आपको उस एग्जामिनेशन में उपस्थित होने की अनुमति नहीं दी जाएगी। पॉइंट नंबर 8 कह रहा है, इस प्रकार द्वितीय पाली की जो परीक्षा शुरू होने से पहले 1 घंटा 30 मिनट पूर्व अर्थात 1:30 बजे रिपोर्टिंग टाइम इसका निर्धारित किया गया है। 3 बजे से एग्ज़ाम है तो 1.5 घंटा पहले यानी 1:30 बजे आपको रिपोर्टिंग टाइम किया गया है, और इसका जो गेट बंद होने का समय है वो 2:30 बजे निर्धारित किया गया है। विलम्ब से आने वाले अभ्यर्थियों को उस बैठक की परीक्षा में शामिल होने की अनुमति नहीं दी जाएगी। वहीं पॉइंट नंबर 9 जो कि लास्ट पॉइंट है, प्रवेश पत्र डाउनलोड करने में अथवा प्रवेश पत्र से संबंधित अन्य किसी भी प्रकार की कठिनाई हो तो संबंधित अभ्यर्थी हेल्पलाइन नंबर 01135450941 पर संपर्क कर सकते हैं। यानी कहने का ये मतलब है कि जो बिहार विद्यालय परीक्षा समिति है उन्होंने डिटेल में सारी चीज़ें क्लियर कर दिया है कि कब से पेपर 1 का एग्ज़ाम होगा, कितने शिफ्ट में होगा, रिपोर्टिंग टाइम क्या है, ये सारी चीज़ें क्लियर कर दी गई है। आपको प्रवेश पत्र डाउनलोड कब से करना है, प्रवेश पत्र डाउनलोड करने में आपको यूज़र आईडी पासवर्ड का यूज़ करना है, यूज़र आईडी और पासवर्ड क्या होगा, ये सारी चीज़ें बता दी गई है। इसके बाद भी अगर आपको प्रवेश पत्र से रिलेटेड या फिर उसको डाउनलोड करने में किसी भी तरह की कठिनाइयाँ हो रही है तो आप उसके लिए जो इसका विभाग का हेल्पलाइन नंबर है उस पे आप संपर्क करके अपनी समस्या वहाँ पे बता सकते हैं, तो उस पे आपको समाधान दिया जाएगा। आपकी जो भी समस्या होगी उसको सुन करके और उसको जल्द से जल्द समाधान करने की कोशिश किया जाएगा। तो बहुत ही अच्छा विभाग ने ये सारी चीज़ें क्लियर करके रखी हुई है कि अब आप लोगों को एग्ज़ामिनेशन में कोई दिक्कत नहीं होगी। तो होपफुली जितने भी कैंडिडेट इस STET एग्ज़ामिनेशन के प्रिपरेशन कर रहे हैं, आप सभी के पास अब समय बहुत ही कम है, तो अपनी तैयारी को और भी ज़ोर शोर से कीजिए। एंड मेरी तरफ से आप लोगों को बेस्ट ऑफ लक। आप लोगों का ये पेपर 1 पेपर 2 जो भी है वो क्लियर हो जाएगा और आने वाले समय में आप भी मेरी तरह एक टीचर बन जाएंगे। यही आज का अपडेट था। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। धन्यवाद।